अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ गाजर वाली खीर, जो कि बहुत मज़े की डिलीशियस बनती है। हमारे घर में सबकी मोस्ट फेवरेट है ये खीर। इसे गजरेला भी कहते हैं और गाजर वाली खीर भी कहते हैं। तो मैंने 2 kg मिल्क के लिए 1 कप जो है वो चावलों का ले लिया है। चावल आपकी अपनी मर्ज़ी है। गाजर की खीर में जो है वो आप टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस टाइम टोटा चावल ही यूज़ कर रही हूँ गाजर की खीर के लिए। तो मैंने 1 कप जो है वो टोटा चावल का लेके उसे साफ़ करके पानी में डिप करके रख दिया है। तो इधर अब मैं करने लगी हूँ गाजरों को रेडी। गाजरों को मैं छीलूँगी और इसके बाद अच्छे से मैं इन्हें ग्रेट कर लूँगी। वैसे भी विंटर आ गया है, तो विंटर में जो है वो गाजरें बहुत अच्छी आ जाती हैं। तो गाजरों से जितना भी हो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि गाजरें जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। गजरेला बना के खाएं, गाजर की खीर बनाएं, इसका जूस बना के पिएं, बहुत बेनिफिशियल्स हैं ये। आज तो मैं आपके साथ गाजर की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून जो है मैं बना रही हूँ गाजर का गजरेला। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गाजर जो गजरेला है वो किस तरीके से मैं बनाती हूँ। माशाल्लाह वैसे तो सभी यूट्यूब पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। सभी बहुत मज़े मज़े के खाने बना के शेयर करते हैं। तो ये सिर्फ होता है कि हर इंसान जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि वो जो है उस रेसिपी को किस तरीके से बनाना जानता है। और मैं यहाँ कोई टीच नहीं कर रही, मैं जस्ट आपके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि अगर एक रेसिपी है तो उसको मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए जी, बातों बातों में मैंने माशाल्लाह गाजरों को जो है वो अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है कद्दूकश की मदद से। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा रेडिश और जूसी जो हैं कैरेट्स वो आई हुई हैं मार्केट में। तो आप लोग भी ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं, गजरेला बना के खाएं, गाजर की खीर बनाएं, जितना हो सके गाजरों से फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, जो चावल मैंने पानी में डिप करके रखे थे, अब उन्हें मैंने बॉयल होने के लिए इधर पैन में रख दिया है। तो इसके बाद मैंने अब एक और पैन लिया है, इसमें मैं बनाऊंगी खीर। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी 2 kg मिल्क। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिया है 2 kg मिल्क और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे जब तक दूध जो है वो थोड़ा बबल्स में आने लगेगा। तो फिर हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ देखें, जो मैंने चावल बॉयल होने के लिए रखे थे वो यहाँ चावल जो है बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद अब हम देसी स्टाइल में इसे घोटा लगाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है वो गाजर की खीर बनाने के लिए चावलों को ऐसे कच्चा ही जो है डाल देते हैं दूध में, गर्म दूध में, और कुछ जो है वो पानी में डिप करके चावलों को रखते हैं और उसके बाद उसका पानी ड्रेन करके और उसे दूध में डाल देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं डालूंगी। मैंने चावलों को प्रॉपर तरीके से बॉयल किया है और अब इसके अंदर जो ये देसी स्टाइल का घोटा होता है वो लगाऊंगी मैं। सिंपल घोटा नहीं लगाऊंगी मैं चावलों को, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है गर्म दूध वो ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ चावलों को घोटा लगाती जाऊंगी। इससे जो है वो चावल बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। जब तक मैंने चावलों को रेडी किया है, यहाँ देखिए जो मैंने 2 kg मिल्क लिया है वो यहाँ सही प्रॉपर तरीके से बॉयल हो गया है। तो इसमें मैंने 2 अदद जो है वो छोटी इलायची डाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही इसमें 2 इलायची डाल दी हैं। दूध को अच्छे तरीके से बॉयल कर लें, ताकि ठंडे दूध में कभी भी चावल ऐड ना करें। अगर आप ठंडे दूध में चावल ऐड करेंगे तो चावल जो हैं वो उनके लम्स बन जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने दूध को अच्छे तरीके से बॉयल किया है। जो हमारे चावलों वाला मिक्सचर है वो भी हॉट है। जो मैंने यहाँ बॉयल्ड राइस वाला मिक्सचर किया है रेडी, उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊँगी, साथ साथ चम्मच चलाते जाऊँगी। चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे, ऐसे ही डालते जाएंगे, तो फिर भी लम्स बन जाएंगे इसके अंदर।
थोड़े थोड़े करके चावल जो बॉईल किए थे मैंने वो सारे इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, अच्छे तरीके से मिक्स भी कर दिया है। उसके बाद अब आई है जी गाजरों की बारी। जो गाजरें मैंने ग्रेट की थी वो सारी मैंने अब इसमें ऐड कर दी हैं और अब बस यही हमारा काम है कि इसमें जितना भी होगा चम्मच ही चलाते जाएंगे। आज हमारी बहुत ही मज़ेदार गाजर की खीर रेडी होने जा रही है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, मेरी जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो चीनी भी साथ ही ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं चीनी जो है वो इसमें अभी नहीं ऐड करूँगी। चीनी मैं इसमें थोड़ी सी जब खीर में थिकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, जितनी भी मुझे इसमें चीनी चाहिए होगी अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा जी, यहाँ देखिए खीर जो है हमारी वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा खोया ऐड करूँगी। ये रखा हुआ था मैंने खोया थोड़ा फ्रीज करके, ये जो है सारा ही मैं इस खीर में डाल दूँगी। इससे ये है कि खीर का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दें। काफ़ी टाइम चम्मच चलाने के बाद खोया जो था वो फाइनली मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया है। उसके बाद अब आई है चीनी की बारी। चीनी मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूँगी। ये खीर जो है वो मीठी ही मज़े की लगती है, तो हमारे घर में वैसे भी मीठा सब शौक़ से खाते हैं, तो जो चीनी है इसमें वो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ। जितनी चीनी भी मुझे रिक्वायर्ड है वो सारी ही एक दफ़ा मैं नहीं इसमें डालूँगी, थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और साथ साथ जो खीर है वो भी टेस्ट करती जाऊंगी कि जितनी चीनी हमें रखनी है खीर में उसके हिसाब से ये खीर मीठी हो गई है या नहीं। यहाँ देखिए जी, फाइनली इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। खीर जो है वो हमारी पकने के बिल्कुल करीब हो गई है। बस अब ये है कि इसमें चम्मच चलाते जाएं ताकि जो खीर है वो नीचे ना लगे। खीर को हमने लिक्विड ही नहीं रखना बल्कि इसे थिक करना है, तो थिक करने के लिए अभी हमें और इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत है। अब मैं चम्मच चलाती जाऊंगी और जो खीर है वो हमारी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, एक बात आपने नोट की होगी कि ना ही मैंने इसमें कोकोनट जो है वो कटिंग करके डाली है, ना ही मैंने इसमें किशमिश डाली है, क्योंकि मेरे घर में ये जो ड्राई फ्रूट हैं इतने ख़ास कोई भी पसंद नहीं करता, लाइक किशमिश या इसके अलावा कोकोनट, खोपरा, कुछ भी। मैंने सिर्फ इसमें इलायची डाली है। बाकी ये है कि खीर जब हमारी पक कर रेडी हो जाएगी और मैं इसे बाउल में सर्व करूँगी तो इसके ऊपर जो है मैं बादाम कटिंग करके डाल दूँगी और खोपरा जो है वो मैंने थोड़ा सा क्रश करके रखा है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो फाइनली जी यहाँ खीर हमारी हो गई है रेडी। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की खीर लग रही है। इसे ठंडा करके मैं रखूँगी बाउल में। और यहाँ जी मैंने जो खीर है वो बाउल में, सर्विंग बाउल में डाल दी है। तो अब इसके ऊपर जो है वो हम बादाम को डेकोर करेंगे। जस्ट इतनी मुझे परमिशन है कि मैं इन पे पिस्ता और बादाम जो है वो कटिंग करके डाल सकती हूँ। इसके अलावा और कोई भी मैं इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो नहीं डाल सकती। तो जी मैंने बादाम जो हैं वो कटिंग करके रख लिए हैं। इसके ऊपर मैं अब जो बादाम है वो डेकोर करूँगी, क्योंकि किशमिश और कटिंग की हुई जो ये कोकोनट होती है वो अगर खीर के साथ खाई जाए, मुंह में जाए तो बहुत ही अजीब लगता है। तो मेरे घर में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस वजह से खीर को मैंने बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाया है। यहाँ देखें मैंने डेकोर कर ली है अपनी खीर के दोनों बाउल। अब जो मेरे पास थोड़ा सा क्रश्ड पड़ा है कोकोनट वो मैंने इस पर डाल के तो इसे और थोड़ा डेकोर कर लिया है। होप सो मेरी ये आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।